अस्सलाम वालेकुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ जी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और नॉलेजेबल भी है, क्योंकि इस टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह जी पेपर किसी सब्जेक्ट को तैयार करना है। और मुझे पता है जी काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स अभी CSS के पेपर दे चुके हैं वो PMS की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जी मास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट, कि आपने किस तरह इसको तैयार करना है और किस तरह इसके नोट्स बनाने हैं। मास कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है वो इस तरह का सब्जेक्ट है, आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर दिलवाता है और इसमें जी इसको तैयार करना भी बड़ा ईजी होता है। अगर आप तवज्जो से तैयार करें तो नोट्स शॉट्स बनाएं तो ये 4 से 5 दिन में तैयार हो जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो आप लोगों ने जी क्या करना है, आप लोगों ने जी ये तरीकाकार फॉलो करना है जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। तो जब आपके पेपर आएंगे तो ये उस वक्त आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है जब पेपर होते हैं ना, तो पेपर से पहले जी एक दिन में 2 पेपर होते हैं मास कॉम के भी, पेपर 1 पेपर 2। और इस दौरान कोई छुट्टी नहीं होती, 6 दिनों में 12 पेपर होते हैं। तो इस दौरान आप अपने नोट्स को, एक लेंथी नोट्स को तैयार नहीं कर सकते। तो आज इसलिए आपको की पॉइंट्स पे बेस्ड नोट्स बनाने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह बना सकते हैं। तो जी सबसे पहले आप पेपर 1 देखें, ठीक है। फिर पेपर 2 के बारे में बताऊँगा। पेपर 1 में जी आपने इस तरह नोट्स बनाने हैं जी, ये देखें आउटलाइन देखनी है आपने जी, मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़नी, इधर उधर नहीं जाना, टू दी पॉइंट चलना है और तैयार हो जाएगा आपका पेपर, ठीक है। सबसे पहले जी आउटलाइन नंबर 1 देखें जी, न्यूज़ लिखा हुआ है, आगे डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, रिपोर्टिंग एंड सब एडिटिंग, ठीक है। आपने जी इस तरह करना है, मार्कर से नोट्स बनाते हो तो ऊपर लिखना न्यूज़, साथ में नंबर 1, फिर न्यूज़ के नीचे जी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन आपने किसी बुक से या नेट से ले लेनी है, एक डेफिनेशन लिखनी, ज़्यादा नहीं लिखनी, क्योंकि जब आप एक डेफिनेशन लिखेंगे ना उसको याद कर लेंगे, उसको रट लेंगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं जी, काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन लिख लेते हैं कि हमारे नोट्स जो हैं वो रिच होंगे, हम नॉलेजेबल लगेंगे, पर ये जो चीज़ है ना ये हमें हेल्पफुल नहीं रहती। हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी डेफिनेशन को याद करें। तो मैं ये बेहतर समझता हूँ कि आप एक डेफिनेशन लिखें, सॉलिड लिखें और उसको ही याद करें, उसको बदलें ना, ठीक है। और जब पेपर में न्यूज़ आए तो आप उसकी डेफिनेशन को लिख दें, ठीक है। तो एक डेफिनेशन लिखें सॉलिड सी कोई भी। उसके बाद ये स्ट्रक्चर में ये आप वही पिरामिड स्ट्रक्चर, उसकी डायग्राम बनाएं तो वो लिख दें। स्ट्रक्चर के अलावा और कुछ ना लिखें। लैंग्वेज जी, लैंग्वेज कहते हैं जी न्यूज़ की, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि लैंग्वेज ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट्स आएंगे, ये कोई 10 पॉइंट्स आपने लिख लेने, की पॉइंट लिखने हैं, इन पर डिटेल नहीं लिखनी। तो ये नोट्स आपके, ये देखो ना, न्यूज़ का एक पेज पे आपका पूरा नोट तैयार हो जाएगा, जिसमें डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज के पॉइंट, रिपोर्टिंग, ये पूरा पेज में आपने एक टॉपिक कवर करना है, कोशिश करनी है। रिपोर्टिंग एंड सब एडिटिंग, रिपोर्टिंग की डेफिनेशन लिखनी है और सब एडिटिंग डेफिनेशन, ठीक हो गया। तो ये आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। रिपोर्टिंग के आगे भी आएगी कि रिपोर्टिंग के क्या यूजेस हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, तो इस पे भी पॉइंट्स हैं। तो आपने जी इन पॉइंट्स को, एक टॉपिक को एक पेज पे करना है, की पॉइंट में लिखना है, डिटेल लंबी नहीं लिखनी, ताकि आप जो है ना पेपर से पहले एक बार देखें तो आपको सारा जल्दी से देख सकें। लेंथी होंगे तो आप इजीली नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 देखें जी, पॉइंट नंबर 2 में फ़ीचर है, उसी तरह आप लिखें जी दूसरे पेज पे पॉइंट नंबर 2 फीचर की डेफिनेशन, कॉलम की डेफिनेशन एंड एडिटोरियल, डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल एंड कंटेंट। आपने जी इसमें ये करना है, आपने जी इस तरह करना है, फीचर, कॉलम एंड एडिटोरियल, इनका डिफरेंस है। तो एक पेज पे 3 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3। तो उसमें एक जगह एक कॉलम में फ़ीचर, उसकी डेफिनेशन और वो पॉइंट्स है, उसका स्टाइल, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स, फिर सेम ही उसकी साथ ही दूसरे कॉलम में एडिटोरियल और कॉलम की हैं ये सारी डिटेल। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट, उसी तरह तीसरे पेज पे जाना है। जो भी आपने नोट्स के लिए ये हेडलाइन शुरू करनी है वो नए पेज से शुरू करनी, नीचे से नहीं करनी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ एजेंसीज, आपने जी
इसमें जब आप इस पॉइंट को लिखने लगेंगे आपने इस तरह करना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एजेंसीज। आपने जी न्यूज़ की डेफिनेशन, ठीक है, न्यूज़पेपर की, और फिर ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नीचे लिख देना। तो ये आप एक पेज पे इसको स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और चार्ट बना देना, फ्लो चार्ट। तो जी आप इसका ये भी टॉपिक तैयार हो जाएगा एक ही पेज में। एक दो तीन टॉपिक 3 पेज में। उसी तरह 4 चौथा जी एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस से आर्टिकल 19 इसका लिखना है। उसके बाद जी इसके एथिक्स लिखने हैं। एथिक्स भी आपने 20 को तक कर लेने हैं ताकि इस पे सवाल आ जाए, आपके पास 20 पॉइंट हो, ज़्यादा हेडिंग ज़्यादा नंबर, ठीक है। उसके बाद जी 5 भी सीज़न आई। तो ये सारे पॉइंट्स जिस तरह आपने एक हर सवाल पे 20-20 पॉइंट निकाल लेने हैं। तो एक सवाल लंबा है, उसमें जी 5 पार्ट है, तो उसमें 10-10 पॉइंट्स। तो इस तरह करके किसके नोट्स बनाने हैं ताकि आप जब पेपर करने लगें तो आपको हेल्पफुल रहें, ठीक है, आप इजीली एक लुक में देख सकें। उसी तरह जी पेपर 2 के भी, तो ये आपके जी ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेजेस में पेपर 1 के नोट्स तैयार हो जाएंगे, और पेपर 2 के भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 पेजेस में। तो ये टोटल हिसाब लगा लें आपके 17 से 18 पेजेस हैं। 18 पेजेस जो हाथ से लिखे हों बंदे ने, तो बंदा जी 1-1.5 घंटे में सबको तो गो थ्रू कर सकता है। तो इस तरीके से आपने चलना है, डिटेल्ड नोट नहीं बनाने, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए और पढ़ लेना चाहिए। बाकी जो नोट्स हैं ना, आपने की पॉइंट्स की बुनियाद पे बनाने हैं ताकि पेपर में आप की पॉइंट लिखें तो नीचे डिटेल्स खुद से लिख सकें। तो इस तरह करके इसके नोट्स बनाने ताकि आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें, और इन नोट्स को रिटेन करना है, बार बार याद करना है, और डेली बेसिस पे एक बार देखते रहना है ताकि पेपर में जब पहुँचे तो आप लोग जो है ना अच्छे नंबर ले पाएँ। तो जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा, और अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।